फ्रेंड्स, एसपीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डीएलईडी सेकेंड ईयर का टॉपिक बच्चे व सीखना पढ़ रहे हैं। बच्चे व सीखने में हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था अभिप्रेरणा। टॉपिक का नाम था अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का मतलब है मोटिवेशन। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मोटिवेशन शब्द की, क्योंकि हम पिछली क्लास में मोटिवेशन की परिभाषाओं की चर्चा कर चुके थे, मोटिवेशन शब्द की चर्चा कर चुके थे, तो पहली बात तो ये आती है कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से मोटिवेशन शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति। कौन से शब्द से हुई है, तो या तो हम कहें कि मोटम से हुई है, या तो क्या कहें मोटम, या क्या कहें आरी, मूवर, इससे मान लेते हैं या इससे। दोनों ही ये शब्द हैं। ये किस भाषा के शब्द हैं, लैटिन भाषा के शब्द हैं। इनका मतलब है गति करना, टू मूव, और इसका भी अर्थ होता है टू मूव यानी गति करना। अर्थात अभिप्रेरणा एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को उसके जीवन में विभिन्न क्रियाकलापों में गति प्रदान करने वाला तत्व माना जाता है। लेकिन बहुत से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा को एक प्रकार की उत्तेजना बताते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों की शुरुआत से लेकर अंत तक लक्ष्यों तक पहुंचाने वाला तत्व माना जाता है। अर्थात अभिप्रेरणा एक ऐसा तत्व है जो एक व्यक्ति को कार्य की शुरुआत से लेकर उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने में योगदान करती है। इसके बाद में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग परिभाषाओं की हमने बात की थी। वुडवर्थ की थी, मैकडूगल की थी। वुडवर्थ ने कहा था अभिप्रेरणा वह दशा या कहें कि अवस्था है जो व्यक्ति को निश्चित व्यवहार करने या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करता है। वही मैकडूगल ने कहा था अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह शारीरिक व मानसिक दशा है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वहीं स्किनर ने कहा था अभिप्रेरणा सीखने का उत्तरोत्तर राजमार्ग है। अर्थात सीवी गुड ने कहा था अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह उत्तेजित अवस्था है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों की प्रारंभ से लेकर उसके लक्ष्यों तक पहुंचाने की क्रिया को निरंतरता प्रदान करने का कार्य अभिप्रेरणा द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हमने अभिप्रेरणा चक्र की बात की थी और अभिप्रेरणा चक्र में 3 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। पहला तत्व है आवश्यकता। कौन सा तत्व है? आवश्यकता, जिसे अंग्रेजी में कहें नीड। दूसरा तत्व है चालक या कहें प्रणोद। या कहें अंतर नोद या अंतर्नोद। प्रणोद, अंतर्नोद। मुख्य एक शब्द है ड्राइव यानी चालक। और नेक्स्ट था तीसरा टॉपिक इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन। इंसेंटिव का मतलब क्या हुआ? प्रोत्साहन। अर्थात अभिप्रेरणा है जो विभिन्न प्रकार के तत्वों को शुरू से लेकर अंत तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसे प्रोत्साहन या इसे हम लक्ष्य भी कह सकते हैं। यहाँ बच्चों हम ध्यान देते हैं कि आवश्यकता होती क्या है। आवश्यकता क्या होती है? तो आवश्यकता जीवन में विभिन्न प्रकार की, इसके एग्जाम्पल की हम बात कर चुके थे। अब बात करते हैं इन तीनों ही तत्व की परिभाषा की।
हमने उसकी भी बात की थी कि ये कर्म में क्या होता है, कि विभिन्न प्रकार की विप्रेरणा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कैसे कार्य करता है, उसके कौन कौन से सोपान हैं और उसमें कैसे एक प्रोसेसिंग पूरी होती है और व्यक्ति संतुष्टि तक पहुंचता है। उसमें हमने उद्वेलन की भी बात की थी, लक्ष्य आधारित या प्रोत्साहन आधारित व्यवहार की भी बात की थी। यहाँ हम चर्चा करते हैं आवश्यकता क्या होती है। तो जीवन में कमी या अति की स्थिति को, जीवन में कमी या अति की स्थिति को क्या कहते हैं? आवश्यकता कहते हैं। जैसे भोजन की कमी होना, पानी की कमी होना या मलमूत्र त्यागने की आवश्यकता होना या भोजन को ज़्यादा खाने पर उल्टी करने की आवश्यकता होना, तो कमी या अति की स्थिति को ही क्या कहा जाता है? आवश्यकता कहा जाता है। लेकिन वुडवर्थ महोदय ने कहा कि जीवन में कमी की स्थिति को ही क्या कहते हैं? आवश्यकता कहा जाता है। आवश्यकता दो प्रकार की होती है। एक आवश्यकता होती है जैविक आवश्यकता और दूसरी होती है वह आवश्यकता जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए, वह आवश्यकता जो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, वह जैविक आवश्यकता होती है। जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वह कौन सी आवश्यकता होती है? जैविक आवश्यकता। यह आवश्यकता कौन सी? जैविक आवश्यकता। कैसी होती है? जन्मजात होती है। इसकी पूर्ति करना जरूरी है। इसकी पूर्ति करना जरूरी है। तीसरी स्थिति में अगर हम देखते हैं कि जैविक आवश्यकता जैसे भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम, ये आवश्यकताएं हैं। कैसी आवश्यकता हैं? जैविक आवश्यकता हैं, जन्मजात आवश्यकता हैं। इनके बिना व्यक्ति का जीवित रहना बड़ा ही मुश्किल है। अर्थात व्यक्ति को भोजन ग्रहण करना जैविक आवश्यकता है, विश्राम करना भी व्यक्ति का जरूरी है। विश्राम नहीं करोगे तो मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ उत्पन्न होंगी, जिसे हम दबाव, तनाव, संघर्ष या कहें द्वंद्व, कुंठा, बगनासा आदि के भाव बालक में क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो जैविक आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी होती है, जन्मजात होती है, व्यक्ति में स्वतः उत्पन्न होती है और इसकी पूर्ति होना भी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ये जैविक आवश्यकता है वो चक्र के रूप में, कौन से चक्र के रूप में? चक्रीय चक्र के रूप में आगे गति करती रहती है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि चक्रीय चक्र क्या होता है। हमने अभिप्रेरणा के 3 तत्व पढ़े थे, जिसमें एक चक्रीय चक्र के रूप में संपूर्ण चक्र पूर्ण होता है। चक्रीय चक्र में व्यक्ति के मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतः ही हमारा शरीर है वो एक डिमांड रखता है। स्वतः ही हमारा शरीर क्या रखता है? एक डिमांड रखता है। उस डिमांड के अनुसार हम क्या करते हैं? इस जैविक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। किसकी पूर्ति करते हैं? जैविक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। दूसरी आवश्यकता है सामाजिक आवश्यकता। ठीक है, सामाजिक आवश्यकता क्या होती है? समाज की विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या हमें समाज में रहने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस प्रकार की आवश्यकता की ज़रूरी होती है वह सामाजिक आवश्यकता कहलाती है। इस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे क्या कहते हैं? सामाजिक आवश्यकता कहते हैं। जैसे सामाजिक आवश्यकता में जैसे हम बात करें प्रशंसा, जिसे हम कहते हैं आमोद। आमोद तो हास्य होता है। प्रशंसा या मैं कहूँ सता,
उपलब्धि, संबंधन, ये कैसी आवश्यकता है? सामाजिक आवश्यकता है, या कहूँ पुरस्कार, ये कैसी आवश्यकता है? सामाजिक आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति जब समाज होगा तो ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है। अगर हमारे साथ में हमारा समाज नहीं है तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव नहीं है। यानी समाज नहीं तो आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव नहीं है। जैसे प्रशंसा, कोई महिला घर पर काम करती है और अगर वह सही तरीके से नहीं कर पाती तो आप उसकी अगर अवहेलना करोगे तो वह उस कार्य में सुधार करने की गुंजाइश और कम रखेगी। अगर वही बच्चे की होगी, हम उसकी बड़ाई करके, उसकी प्रशंसा करके और अगर सही दिशा बताते हैं तो वह आसानी से उन चीज़ों को क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है। लेकिन अगर हम बड़ाई नहीं करते तो वह उन क्रियाओं को ग्रहण करना उसके लिए क्या होता है? थोड़ा मुश्किल होता है। प्रशंसा के बाद में आता है सता। सता व्यक्ति दूसरों पर शारीरिक और मानसिक रूप से अपना वर्चस्व स्थापित करता है। उस वर्चस्व स्थापित तब कब हो सकता है? जब व्यक्ति कहाँ होगा? समाज में। यहाँ ध्यान देने की बात यह है बच्चों कि समाज के बिना सत्ता नहीं स्थापित की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि समाज नहीं होगा तो सत्ता किस पर की जाएगी? समाज नहीं होगा तो सत्ता किस पर की जाएगी? इसलिए समाज होना ज़रूरी है, तभी क्या प्राप्त की जा सकती है? सत्ता। और तभी हमारी क्या हो सकती है? प्रशंसा हो सकती है। अगर समाज नहीं होगा तो प्रशंसा कौन करेगा? उपलब्धि, व्यक्ति अपने लक्ष्यों को जो खुद निर्धारित करता है उनको जब वह अचीव करता है तो उन लक्ष्यों को अचीव करने में समाज उसको प्रेरित करता है। चाहे पूर्व समय में उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को काउंट करता है, तो वही क्या कहलाती है? उपलब्धि। जैसे कोई व्यक्ति टीचर बन जाता है तो उसकी जीवन शैली में सुधार होता है और हम उसे देखकर, उसकी जीवन शैली को देखकर टीचर की तैयारी करते हैं और तैयारी करते हैं तो उसने जो अचीव किया वही हम अचीव करना चाहते हैं, वही क्या कहलाती है? उपलब्धि कहलाती है। संबंधन, रिश्ते। संबंधन का मतलब रिश्ते। तो विभिन्न प्रकार के रिश्तों को निभाना क्या कहलाता है? संबंधन कहलाता है। रिश्तों को निभाना क्या कहलाता है? संबंधन कहलाता है। जैसे माता पिता का रिश्ता, पुत्र पिता का रिश्ता, पुत्र पुत्री का रिश्ता, माता पुत्री का रिश्ता, पिता पुत्री का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, ये सब रिश्ते हैं वो किसके कारण अभिप्रेरित है? व्यक्ति निभाने के लिए संबंधन अभिप्रेरणा के कारण। यानी रिश्तों को प्रगाढ़ता प्रदान करना व्यक्ति के आंतरिक भाव माने जाते हैं और उन आंतरिक भावों को ध्यान में रखते हुए ही व्यक्ति इन कार्यों को संपन्न करता है। अब हम यहाँ सामाजिक जो आवश्यकता है उसके जो तत्व पढ़े हैं, इन तत्वों को हम सिद्धांत के रूप में भी पढ़ते हैं। जैसे सत्ता, उपलब्धि, संबंधन। उपलब्धि, अभिप्रेरणा, कारपेंटर, स्क्रैप्टर। यानी उपलब्धि प्रेरणा जो प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति या बताने वाला व्यक्ति वो कौन था? कारपेंटर, स्क्रैप्टर था। बल्कि अगर हम बात करें कि सत्ता विप्रेरणा किसने दी थी तो सत्ता विप्रेरणा क्या किसने दी थी? एडलर ने। कि दूसरों पर वर्चस्व स्थापित करना ही क्या कहलाता है? सत्ता विप्रेरणा कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति अधिकारी बनना चाहता है, या मैं कहूँ कि किसी व्यक्ति ने, ज़्यादातर आपने देखा होगा समाज में IIT करने के बाद व्यक्तियों का अच्छा जॉब लग जाता है, लाखों के पैकेज में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अपना जॉब छोड़कर
उसके मस्तिष्क में एक भूत सवार होता है सत्ता का या पावर का। वो सत्ता या पावर है, जैसे हमारे तहसीलदार है, या अच्छी सी स्थिति देखें तो तहसील में एसडीएम है, ज़िले में कलेक्टर है, इनके पास होती है। और बहुत से व्यक्ति अच्छे पैसे होने के बाद में भी, अच्छी नौकरी होने के बाद में भी इस सत्ता के लालच में आरएस आईएएस बनना चाहते हैं। तो वो है सत्ता विप्रेरणा। ये बात किसने कही? एडलर ने। नेक्स्ट है प्रशंसा अभिप्रेरणा। कौन सा अभिप्रेरणा? प्रशंसा अभिप्रेरणा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि प्रशंसा अभिप्रेरणा को हम क्या कहते हैं? अनुमोदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमोदन कहते हैं। यह जो सिद्धांत देने वाला व्यक्ति था वो था मार्ले क्राउनी। कौन था? इसे क्या कहते हैं? अनुमोदन अभिप्रेरणा। प्रतिपादित करने वाला मार्ले क्राउनी। कौन था? मार्ले क्राउनी, जिन्होंने अनुमोदन अभिप्रेरणा को प्रस्तुत किया था, या कहें कौन सी को? प्रशंसा अभिप्रेरणा को प्रस्तुत किया था। सॉरी, यहाँ भूल रहे हैं। यहाँ मैंने बताया था कारपेंटर स्क्रिप्टर संबंधन अभिप्रेरणा का है। उपलब्धि अभिप्रेरणा है उसका मैक फिनलैंड। उपलब्धि प्रेरणा का मैक फिनलैंड। या हम इसे दोबारा एक बार प्रस्तुत करता हूँ मैं इन सभी जो सिद्धांत हैं इनको क्रम के रूप में, क्योंकि ये हमारे सिद्धांत के रूप में आते हैं। हमने आवश्यकताओं की बात कर ली। आवश्यकताओं के बाद में हम देखते हैं सिद्धांत, और सिद्धांतों के साथ साथ ही हम किसको लेके चलते हैं? चालक या प्रोत्साहन को। जैसे मैंने सामाजिक आवश्यकता की बात की थी और उसमें मैंने पहला लिखा था उपलब्धि अभिप्रेरणा। कौन सा? उपलब्धि अभिप्रेरणा। दूसरा सत्ता अभिप्रेरणा। तीसरा संबंधन अभिप्रेरणा। और चौथा अनुमोदन अभिप्रेरणा। यहाँ ध्यान देना, उपलब्धि अभिप्रेरणा जो प्रस्तुत करता था वो मैक फिनलैंड। सत्ता अभिप्रेरणा एडलर। संबंधन अभिप्रेरणा कारपेंटर स्क्रिप्टर। और अनुमोदन मार्ले क्राउनी। इस प्रकार ये सिद्धांत क्या किए गए हैं? प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार ये सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। तो इन सिद्धांतों के बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि चालक क्या होता है और प्रोत्साहन क्या होता है। तो यहाँ तक हमें इनके नाम रटने हैं और आवश्यकता क्या होती है इसको अच्छे से तैयार करने हैं। आज के लिए इतना ही ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।